अजीब व गरीब इस्लाम है। 4 बीवी बेड पर रख लो, ऐसा है ये इस्लाम। हर वक्त ठगबाजी सिखाते रहता है और जिस जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये लंबा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। कहा तुम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर दिल्ली में आपकी बात भगवान लहराएंगे। जय श्री राम। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। कि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। आपने ये वीडियो देखी, आपको क्या लगता है ये हिंदू हैं? नहीं, मुसलमान ही हैं। मुसलमानों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। मुसलमान भी मुसलमानों को ये गद्दार और आतंकी और जिहादी घुसपैठिया बता रहे हैं। हिंदुओं को आपने नहीं देखा होगा कि एक हिंदू दूसरे हिंदू को आतंकी, गद्दार या घुसपैठिया बता रहा हो। तो ये कौन से मुसलमान हैं? आपको याद होगा 2002 के गुजरात के दंगे, गोधरा हत्याकांड, मुसलमानों का कत्लेआम। जी हाँ, वही गोधरा हत्याकांड की बात कर रहा हूं मैं। बहुत बुरा हो जाने तो इसी दंगों में मुसलमानों को बेरहमी से मारा गया, परिवार उजाड़े गए। मुस्लिम महिलाओं के पेट चीरकर उनके बच्चों को तलवार के नोक पर उछालकर खुद को महाराणा प्रताप की तरह प्राउड फील करा रहे थे। कौन? ये दंगाई। मैंने महाराणा प्रताप का नाम क्यों लिया, इस पोस्ट को देखो समझ जाओगे। इसी दंगों में मुस्लिम महिलाओं से रेप करने की घटना आम हो गई थी और इसी घटना की शिकार बिल्किस बानो नाम की मुस्लिम महिला हुई, जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, जो आज भी इंसाफ के लिए तरस रही है। उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर सीएम था वो ये था जिसका थोबड़ा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मुसलमानों पर ही जुल्म हुआ और मुसलमानों को ही इल्जाम दिया गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली दंगे और जहांगीरपुरी दंगा हुआ। वो एक उदाहरण है आपके लिए। इतना होने के बाद मुसलमानों के दिलों में बदले की आग बैठ गई थी। मुसलमानों के दिलों में नफरत बैठ जाना लाजमी था। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने के लिए एक नई आरएसएस की संगठन बनाई, मुस्लिम आरएसएस के नाम से। जी हाँ, मुस्लिम आरएसएस के नाम से। इसके पीछे एक खतरनाक मकसद था। आप जरा पहले सोचो, जब मुसलमानों के दिलों में दंगे की नफरत बैठ गई थी, मोदी को इन दंगों का मुखिया और दोषी पाया गया, तो फिर क्यों मुसलमान आरएसएस की संगठन में शामिल हो गए? कभी मुसलमानों ने सोचा कि 2002 के दंगों के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान आरएसएस से जुड़ गए? क्या इनको मुसलमानों का खून नजर नहीं आया? क्या इनको उजड़े हुए मुसलमान परिवार नजर नहीं आए? बिल्किस बानो नजर नहीं आए? आखिर कौन से मुसलमान हैं ये जिन्होंने दंगे करवाने वाली और मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली आरएसएस से जुड़ना पसंद किया? क्या है इन मुसलमानों की हकीकत? क्या सच में ये मुसलमान है या कोई बहरूपिया? इन सवालों को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये मुसलमान आए कहां से। प्राइम मिनिस्टर ने खुद को और आरएसएस को सही साबित करने के लिए दंगों के बाद ऐसे मुसलमानों को जमा किया जो थे तो मुसलमान, लेकिन ये वो मुसलमान थे जो मानते थे कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनको तलवार की जोर पर कन्वर्ट किया गया। ये वो मुसलमान थे जो इस्लाम छोड़ना चाहते थे, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते थे, जो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसी तरह के मुसलमान जो कहीं ना कहीं खुद को इस्लाम से जोड़ना पसंद नहीं करते, मुसलमान होने पर शर्मिंदा होते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं, उनको इससे नई आरएसएस में वादे देकर शामिल कर लिया गया। और वादे भी कौन से इन मुसलमानों से? कि इस्लाम को जितना चाहो बदनाम करो और कुछ ना हो सके तो इस्लाम को बदल डालो। मुस्लिम आरएसएस वजूद में आई और दिखाया ये गया कि प्राइम मिनिस्टर और आरएसएस मुस्लिम विरोधी नहीं है। अगर मुस्लिम विरोधी होते तो मुस्लिम आरएसएस वजूद में ना आती और तमाम मुसलमान इस आरएसएस से ना जुड़ते। तो यहाँ पर मुसलमानों का एक ब्रेन वॉश कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुसलमान हैं जो रोज़ा, नमाज, ईद, हज सब अदा करते हैं,
अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं खाने काबा में हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ, अमित शाह की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ। दाढ़ी टोपी लगाकर इबादतगार मौलाना बन जाते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो यहाँ पर आप गलत हो। ये किसी न किसी तरह से इस्लाम को बदनाम करते हैं सॉफ्ट तरीके से। 786 के माने होते हैं हरे कृष्णा। 786 के माने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं होता है। 786 के माने हरे कृष्णा ही होता है। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ दिखावी मुसलमान हैं, जिनका मकसद ही कुछ और है। आगे वीडियो में जानते हैं कि कैसे मुसलमान हैं। जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहते हैं और ख़ास तौर से इंडियन मुस्लिम्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। राम और हिंदू मुसलमानों के पूर्वज हैं जिनको तलवार की जोर पर मुसलमान बनाया गया। इनडायरेक्टली घर वापसी का एक मैसेज देना और मुसलमानों को घर वापसी के लिए मोटिवेट करना इनका मकसद है। इस्लाम में हिंदू रीति रिवाज पैदा कर देना और मौका लगे तो इस्लाम को बुरी तरह से बदनाम करना इनका मकसद है। कभी 3 तलाक, कभी हिजाब को मुद्दा बनाकर इस्लाम को बदनाम कर देना है। आपने बहुत सारे मुसलमान देखे होंगे जो इस्लाम की बातों को मुद्दा बनाकर इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो ये सारे के सारे दिखावी मुसलमान हैं। ये दिखावी मुसलमान कभी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं करते, ना कभी मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हैं और ना कभी मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म का विरोध करते हैं। इनके हिसाब से चाहे किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग के तहत मार दिया जाए या बेघर कर दिया जाए, ये चाहते हैं कि मुसलमान खामोश रहें और जो हिंदू कर रहे हैं वो सही है। आज इस मुस्लिम आरएसएस की तादाद 10 लाख हो गई है। मुसलमानों को आरएसएस में शामिल करने के लिए मोटिवेट किया जाता है और दलील दी जाती है कि आरएसएस अगर मुस्लिम विरोधी होती तो 10 लाख मुसलमान इस मुस्लिम आरएसएस से ना जुड़ते। यहाँ पर बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही इसमें शामिल हैं, हिंदू भी मुसलमान बनकर इसमें शामिल हैं। ये वो हिंदू हैं जो मुसलमान बनकर हिंदू धर्म को बुरा कहते हैं ताकि मुसलमान बदनामी का कारण बन जाए। हिजाब, टोपी, दाढ़ी और कुरान की आयत का बेतुका मतलब बयान करके मजाक बनाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के हिसाब से उतारा गया हिमालय में जो उतारे गए, तो वहाँ पर मतलब आपके जो रोज है और आपके आंसू की जो नदियाँ बही थी कि जिसमें आज भी पाप धोए जाते हैं और जिसमें पानी के जहाज चलते हैं। तो एक जो हिंदुस्तान में ये गंगा और पाकिस्तान में ये सतलज जो सबसे बड़ी नदियाँ है और आज भी इसमें पाप धोए जाते हैं। नहीं बता रहा हूँ, जो रिवायतें है ना, नहीं बता रहा हूँ, जो रिवायतें है ना, क्या यानी तलाक करने की वजह क्या है? तलाक क्यों वाजिब है? तलाक क्यों होता है? यार हमने अल्लाह को घेरे में डाल दिया, हमने ताकि ले लिया। यार हमने अल्लाह को घेरे में डाल दिया, हमने ताकि ले लिया। अपराध करते ये मुसलमान हैं और नाम मुसलमानों का खराब करते हैं और दिखाते ये हैं कि ये मुसलमान ऐसे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, आतंकी हैं। हिंदू से मुस्लिम बने ये मुसलमान घर वापसी करके मुसलमानों को वरगलाते हैं और ये दिखाते हैं कि जो बाकी के मुसलमान हैं वो गलत जगह पर हैं और इस गलत काम के लिए उन्हें उकसाते हैं, घर वापसी के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम को छोड़कर घर वापसी कर लो। इस्लाम और मुसलमान विरोधियों से मिलकर ये दिखाते हैं कि हिंदू गलत नहीं है और वो कभी मुसलमानों का बुरा नहीं चाह रहे हैं और उन मुसलमानों को ये इनडायरेक्टली कट्टर कहते हैं जो इनकी सोच का विरोध करते हैं। जो वीडियोस आपने शुरुआत में देखी वो सब दिखावी मुसलमान थे। ये वही दिखावी मुसलमान हैं जो बीजेपी और हिंदू धर्म का प्रचार करने में आज काम आ रहे हैं। कोई हिजाब में लड़की जय श्री राम बोल रही है, जय श्री राम। कोई मौलाना जय श्री राम बोल रहा है, बोल रहे थे उन लोगों को ऐसा जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, तो क्या प्रेरणा है? कोई खुद को टोपी वाला दिखाकर मंदिरों के सामने सर झुकाए लेटा हुआ है, तो कोई टोपी वाला जय श्री राम का टैटू और राम की तस्वीर अपने जिस्म पर निकलवा रहा है। कोई हाफिज मौलाना मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोता हुआ दिखाया जा रहा है। कोई बुजुर्ग मौलाना हजरत असवद को शिवलिंग बता रहा है। कोई मुसलमान अपने पूर्वज हिंदू बता रहा है तो कोई मुसलमान राम को अपना पूर्वज बता रहा है। कोई मौलाना इस्लाम को हिंदू धर्म से जोड़कर बता रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के हिसाब से उतारा गया हिमालय में, हिमालय में जो उतारे गए तो वहाँ पर मसला ये कि आपने जो रोए थे और आपके आंसू की जो नदियाँ बही थी
कि जिसमें आज भी पाप धोए जाते हैं और जिसमें पानी के जहाज चलते थे। तो एक जो हिंदुस्तान में आई है गंगा और एक पाकिस्तान में गई है सतलज, जो सबसे बड़ी नदियां है, और आज भी इसमें पाप धोए जाते हैं, लेकिन नहीं धुलते। नहीं, बता रहा हूँ तो जो रिवायतें हैं ना, इस तरह से मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कोई चीख चीख कर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मैं मुस्लिम धर्म छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मुस्लिम धर्म से नफरत। ठीक है, मुझे नफरत हो गई है मुस्लिम धर्म से। मुझे तो कोई मुसलमान मोदी को ही राम और कृष्ण का अवतार मान रहा है। ये दिखावी मुसलमान ही हैं जो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये आरएसएस के दलाल हैं। ये वही मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम मोदी का साथ दे रहे हैं तो बाकी मुसलमान मोदी के विरोधी क्यों हैं, जिसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये वही मुसलमान हैं जो मोदी की इस्लामिक विरोधी योजना को भी अपनी प्रगति कहते हैं। मोदी जी हमारा परिवार है और हम उनके परिवार है, तो जो भी टिप्पणी है ना वो कहीं और साइड में रख दीजिए। मोदी जी आप टेंशन ना लीजिए, आपका सारा परिवार है। राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है इसमें चोरी का सामान है, और मोदी जी की जो मोहब्बत की दुकान है वो एक्चुअल में मोदी की दुकान है, वो एक्चुअल में मोहब्बत की दुकान है। भाई मेरा तो यही मन है, मेरा पहला मत मेरा और मेरे पूरे परिवार का भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मोदी सरकार को जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा। इंशाअल्लाह रहमान 400 पार होगा, और जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने अब मन बना लिया है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए, चाहे 400 पार आए, चाहे 300 पार आए, चाहे 1000 पार आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो हम लोग का भी फर्ज है मोदी जी को जिताना, और हम सब मिलके उनको जिताएंगे, और जितनी कोशिश हमारी महिलाओं की हम लोगों की है उनको कामयाब करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। 500 बार नहीं 1000 बार उनको आगे बढ़ाएंगे। हम उनकी फैमिली है, लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी फैमिली पे आगे हमें, और हम सब उनकी फैमिली है। अपनी फैमिली नहीं करती जितना उन्होंने रेस्पेक्ट दी लगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो जैसे काम कर रहे हैं आगे भी बिल्कुल ऐसे ही करे, बहुत अच्छे काम, आगे भी उन्हीं की सरकार है। ये वही मुसलमान हैं जो एंटी मुस्लिम के साथ खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमान सेफ हैं, इस्लाम सेफ है। बाकी के मुसलमानों को भी इसी तरह की सीख देते हैं। मुसलमानों पर कितना भी जुल्म हो, अजान पे बैन हो, किसी को गाय के नाम पर मारा गया हो, किसी को जय श्री राम बुलवा के मारा गया हो, किसी नमाजी को लात मारी गई हो, या आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले, मुसलमानों के नरजहान के लिए धर्म संसद की हो। ये दिखावी मुसलमान कभी आरएसएस का या किसी हिंदू का विरोध नहीं करते। न मुसलमानों के हक के लिए आंदोलन किया, न उनके लिए कभी कोई आवाज़ उठाई। ये वही मुसलमान हैं जो हिंदू रीति रिवाज इस्लाम में ले आते हैं, और जो कोई इनका विरोध करता है तो उसी को इस्लाम का विरोधी बता देते हैं। इनका पूरा मकसद इस्लाम को बिगाड़ना। एक बात ये भी कही जाती है कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज सब हिंदू थे। अब सवाल आता है कि तब की मुसलमानों की नस्लें कहाँ गईं जो भारत आई थी? सभी हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिया, तो आज के हिंदू बाकी कैसे रह गए जिनको आज घर वापसी करवानी है? इनके हिसाब से भारत में हर एक मुसलमान का पूर्वज हिंदू था, तो जो मुसलमान भारत आए थे उनकी नस्लें कहाँ गईं? दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि आज के मुसलमानों के पूर्वजों ने हिंदुओं पर जुल्म किया है। इन्हीं के पूर्वज थे मुगल जो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, हिंदुओं को तलवार की जोर पर मुसलमान बनाते थे, हिंदू मंदिर तोड़ते थे। आज समय आ गया इनसे बदला लेने का। अब जरा सोचो, कौन से मुसलमानों से बदला लोगे जिनके पूर्वज हिंदू थे? किन मुसलमानों से बदला लेंगे जिनको हिंदुओं की औलाद कहते हो तुम? किन मुसलमानों से जिनके बारे में कहते हो कि मुसलमानों की नस्लें मिट गई और अब जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं?
अगर उनकी नस्लें मिट गई हैं और सब के सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तो आज किस मुसलमान से तुम लड़ रहे हो जो कन्वर्टेड है? इन मुसलमानों से उन्हीं के खिलाफ बोलते हो? कितनी बचकानी और बेवकूफ़ की बेतुकी बातें हैं। यहाँ तो साफ हिंदुओं का झूठ पकड़ा जा रहा है। हाँ, कई लोग तारिक जमील की ये वीडियो दिखाकर हवाला देंगे कि देखो मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान, तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ, तो हम लोग उसकी नस्ल में से। तो उनको जवाब देता हूँ कि भले ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके पूर्वज राजपूत चौहान हिंदू थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पूर्वजों को तलवार की जोर पर मुसलमान बनाया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनके पूर्वजों ने खुद इस्लाम कबूल किया। वैसे ये एक इतिहास का मुद्दा है, इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को एंड करने से पहले ये भी कहता हूँ कि इस मुस्लिम आरएसएस में दिखावी मुसलमान वो भी हैं जिन्होंने मजबूरी में इस मुस्लिम आरएसएस को ज्वाइन किया। ये वो मजबूर गरीब मुसलमान थे जिनका साथ मुसलमानों ने नहीं दिया और नतीजा इनका ब्रेन वॉश करके मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। दिलशाद हैं जो कि अब दिलेर सिंह हो चुके हैं, ये नौशाद हैं जो कि नरेंद्र हो चुके हैं। प्रशासन को भी ये बता दिया गया है कि इन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। जो वजह है धर्म परिवर्तन की, क्या वजह है? वहाँ हमारा भाई मार दिया और पुलिस ने भी हमारी कोई सुनाई नहीं करी और सारे मुसलमानों ने निवाडों को मिलकर मतलब गठबंधन कर लिया। दोनों प्रधान एक जगह मिल गए और इसे केस को हमारे भाई के पूरी तरह दबाया गया। हमारी कोई रिपोर्ट पुलिस ने नहीं पकड़ी। जब इन लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने किसी प्रकार की मदद ही नहीं करी, हमने जहर खाने से अच्छा तो धर्म परिवर्तन कर लिया। दरोगा का नाम क्या था जिसने आपसे हिंदू धर्म में परिवर्तन करने को कहा? धर्मेंद्र सिंह जी सिंधु, धर्मेंद्र सिंह सिंधु। एक दरोगा ने कहा था कि आपको इंसाफ तभी मिलेगा जब आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि कितना परिवर्तन आएगा? क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी इंसाफ। इसलिए गरीब मुसलमानों को जितना हो सके उतनी मदद करो। आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिखावी मुसलमान कौन है और कहाँ से आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप दिखावी मुसलमानों को अच्छी तरह से पहचान लोगे और उनके बहकावे में नहीं आओगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।